हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एजुकेशनल नोट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट 4, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं बैरियर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा पेज फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैरियर्स क्या होते हैं। तो बैरियर्स का मतलब होता है रुकावट या बाधाएं। इस तरह बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो भी कम्युनिकेशन किया जा रहा है उसमें कभी कभी कुछ रुकावटें आती हैं, कुछ बाधाएं आती हैं, जिन्हें बैरियर्स कहते हैं। ये बाधाएं या रुकावट कम्युनिकेशन के प्रोसेस में डिस्टर्ब करती हैं, जिनकी वजह से कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता। बंदा जो भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना चाहता है या उनको देना चाहता है, वो इन रुकावटों की वजह से ठीक प्रकार से नहीं दे पाता। वो अपना मैसेज डिलीवर ही नहीं कर पाता और इन्हीं बैरियर्स की वजह से मैसेज रिसीवर तक भी नहीं पहुंच पाता, तो वह उससे ठीक से समझ भी नहीं पाता। तो बिज़नेस में कौन कौन से बैरियर्स या रुकावटें आती हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, तो इसी को हम पढ़ेंगे। क्योंकि कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होगा जब जो सेंडर है वो अपनी बात रिसीवर तक पहुंचाए, तो रिसीवर उसे उसी वे में समझे जिस वे में सेंडर कहना चाहता है, तभी कम्युनिकेशन सही से हो पाएगा। अगर सेंडर कुछ मैसेज डिलीवर कर देता है और वो मैसेज रिसीवर को समझ में ही नहीं आता और उसने उस मैसेज को किसी और वे में समझ लिया है, तो कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगा और इन्हीं को हम कहते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के। कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ आर बेसिक नीड वी रिक्वायर टू कम्युनिकेट विद मैनी पीपल टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल पर्पस, बट while communicating sometime its message is not passed properly or get lost. There are chance to misunderstanding between the sender or the receiver. Sometimes language used in the communication is not understood properly. This result into communication breakdown or communication failure. There are many reasons behind the problem, the communication process. Let's study the communication barriers in detail. इसका मतलब ये है दोस्तों, कम्युनिकेशन एक ऐसी बेसिक नीड है जिसमें बहुत सारे लोग पर्सनल और प्रोफेशनल पर्पस से कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन जब वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो कुछ मैसेज सामने वाले पर्सन तक नहीं पहुंच पाते, जिस वजह से सेंडर और रिसीवर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। या तो वो लैंग्वेज से हो सकती है। अब लैंग्वेज से कैसे? ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करें जो सामने वाले व्यक्ति को समझ में आए, वो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसी में बात करें। अगर सेंडर की लैंग्वेज रिसीवर को समझ में नहीं आएगी तो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगी। आइए बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिटेल में समझते हैं। अब हम बात करते हैं बैरियर्स की डेफिनेशन की। A communication barriers is anything that prevent us from receiving and understanding the message other use to convey their informations, ideas and thought. इसका मतलब ये है दोस्तों, ये जो बैरियर्स होती हैं, ये रुकावटें होती हैं, ये कुछ भी हो सकती हैं जो हमें किसी भी मैसेज को प्राप्त करने और समझने से रोकती हैं। अगर इसी में कोई व्यक्ति अपने आइडियाज़, थॉट्स शेयर करना चाहता है और उनके बीच में ये बैरियर्स आ जाते हैं, तो ये थॉट्स, आइडियाज़ या इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो पाती। वो एक पर्सन अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे पर्सन तक शेयर ही नहीं कर पाता। तो यही था डेफिनेशन में। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स. So basically there 5 types of barriers. First, physical barriers. Second, semantic barriers. Third, organizational barriers. Fourth, psychological barriers and emotional barriers. Fifth, personal barriers. First है physical barriers. The barriers is the surrounding or in the environment are the physical barriers. इसका मतलब ये है, पर्सनल बैरियर्स उसे कहते हैं जो नॉइज़ की वजह से या ज़्यादा शोर करने की वजह से या फिर डिस्टेंस के ज़्यादा होने की वजह से आपकी कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाती। अब जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक सुपरवाइज़र अपने एम्प्लॉय को कुछ बता रहा है, तो वहाँ नॉइज़ ज़्यादा हो रही है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में शोर ज़्यादा हो या फिर बाहर कुछ काम हो रहा हो, उसकी वजह से आवाज़ ज़्यादा आ रही है। तो इस तरह यहाँ जो कम्युनिकेशन इन दोनों के बीच में होगा वो ठीक से नहीं होगा। वहीं अगर सुपरवाइज़र कुछ कह रहा है और एम्प्लॉय को कुछ और समझ में आ रहा है, तो ये कम्युनिकेशन ठीक से नहीं होगा। इसी को कहते हैं फिज़िकल बैरियर्स। इसमें डिस्टेंस की वजह से कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता। अब सुपरवाइज़र दूर से कुछ इशारे कर कर कह रहा है कि ये काम ऐसे करना है,
तो वहाँ पर चांस है कि एम्प्लॉय उसे ठीक से नहीं समझ पा रहा होगा। तो इसी को कहते हैं फिजिकल बैरियर्स। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, सेमेंटिक बैरियर्स। Barriers arising due to the different language and can create problems in communication. Semantic barriers means the problem arising being because of the different meaning of the words. इसका मतलब है अब ऐसे बैरियर्स जो सेंडर और रिसीवर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होते हैं वो सेमेंटिक बैरियर्स में आती हैं। ये वर्ड्स की वजह से भी हो सकते हैं, लैंग्वेज की वजह से भी हो सकते हैं। अब हमारे जो वर्ड्स होते हैं उनके एक वर्ड की कई कई मीनिंग होती हैं। अब सेंडर किसी वर्ड को किसी और मीनिंग के लिए यूज़ कर रहा है, लेकिन रिसीवर उसका कुछ और मतलब निकाल रहा है और उसे वो किसी और वे में समझ रहा है, तो यहाँ पर होगी मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इसी को कहते हैं बैरियर्स, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। अब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन क्रिएट बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, विच मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में बहुत सारे बिजनेस होते हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो होता है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि किसको कम्युनिकेट करना है वही नहीं पता होता। जो सब ऑर्डिनेट होते हैं वो अपने सुपीरियर से कुछ कहना चाहते हैं और वो कुछ कह नहीं पाते, तो कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है, या उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल और रेगुलेशन क्या है, अगर ये स्ट्रिक्ट या हार्ड होते हैं तो भी कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता। लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, अपनी बात को रख ही नहीं पाते। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ऐसे बैरियर्स जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में आते हैं। अब हम पढ़ते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। Barriers or problem arising due to the stress or psychological problem and psychological barriers. It is difficult to accept and overcome these barriers. Psychological barriers, इसी को हम इमोशनल बैरियर्स भी कहते हैं। कोई पर्सन है जो इमोशनली मैच्योर है, वो कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली भी कर सकता है, वह अपनी बात सामने वाले को अच्छे से समझा सकता है। पर जो लोग अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते वो कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर पाते। मान लीजिए बिजनेस में दो एम्प्लॉय के बीच किसी तरह की बहस हो गई और अब वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो अब अगर किसी कस्टमर को कोई इन्फॉर्मेशन देनी होगी या किसी को कुछ बताना होगा तो वो ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर गुस्सा होगा और वो सामने वाले पर्सन से ठीक से बात नहीं कर पाएंगे। अब अगर उनका सुपरवाइज़र कोई मैसेज दे रहा है या इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो भी वह ध्यान से उसकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनके अंदर सैडनेस है, गुस्से में हैं, जिसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन को गेन नहीं कर पाएंगे। इस तरह कुछ लोगों का नेचर भी यही होता है कि वो हमेशा गुस्से में रहते हैं, उन्हें कितनी भी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाए उन्हें वो अच्छी ही नहीं लगती। तो दोस्तों यही था साइकोलॉजिकल बैरियर्स ऑफ इमोशनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स। Personal barriers are internal factors that can prevent people from adapting to change or communicating effectively. पर्सनल बैरियर्स वो होते हैं जो हमसे जुड़े होते हैं, जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी, अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पाना। लैक ऑफ टाइम, अगर कोई व्यक्ति अपना मैसेज या कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है तो हम अपना टाइम उसको नहीं दे पाते। लैक ऑफ ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता जिससे कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच ट्रस्ट नहीं होगा तो कम्युनिकेशन ठीक से नहीं होगा, लोग उनकी बात को सीरियस नहीं लेंगे और अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरह पर्सनल बैरियर्स में हमारी खुद की गलती से कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाती। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों यही था बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपने इससे कि पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आपने हमारा पेज फॉलो नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलना एंड शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।